अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने इससे लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन स्पीड जो है वो कौन कौन सी होती हैं और उसमें ब्रॉडबैंड किस तरह से काम कर रहा होता है, बैंडविड्थ किसको कहते हैं, नैरो बैंड किसको कहा जाता है और वॉइस बैंड किस लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं। आज के टॉपिक में जो है वो हम कवर करेंगे कम्युनिकेशन मीडिया किसे कहते हैं और उसकी कुछ टाइप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट लेक्चर। चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशंस में लेक्चर नंबर 6 है डेटा कम्युनिकेशन मीडिया। और इसमें मैंने इसको जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम जो है वो कवर करेंगे यहाँ पर कि डेटा कम्युनिकेशन मीडिया या डेटा कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो किसे कहा जाता है और उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होती हैं, कोएक्सियल केबल किसको कहते हैं। Okay, what is data communication media? Communication media refers to the medium through which data transmission from transmitter to the receiver takes place. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम डेटा को सेंड कर रहे होते हैं तो उसमें एक ट्रांसमीटर होता है जहां से डेटा को सेंड किया जाता है, और मीडियम एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि उस डेटा को सेंड कर रही होती है, और एक रिसीवर होता है जो कि उस डेटा को क्या करता है, रिसीव करता है। तो कम्युनिकेशन मीडिया एक ऐसा मीडियम होता है, यानी कि एक ऐसी मीडियम है जहां से डेटा ट्रांसमिशन को ट्रांसमीटर से जो है वो भेजा जाता है और वो रिसीवर तक जाके जो है वो पहुंचता है। तो इसे जो है वो हम डेटा कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं, या कम्युनिकेशन चैनल का नाम भी इसको दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेटा कम्युनिकेशन मीडिया में इसकी टू टाइप्स जो हैं वो आ जाती हैं, टू कैटेगरीज आ जाती हैं। नंबर 1 पे है गाइडेड मीडिया, जिसमें आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल आ जाता है, कोएक्सियल केबल आ जाता है और फाइबर ऑप्टिक केबल आ जाते हैं। अच्छा, गाइडेड मीडिया की बात करते हैं। देखें ये क्या होती हैं, वाइड और बाउंडेड मीडिया। डेटा सिग्नल्स आर इनक्लोज्ड इन अ केबलिंग मीडिया। इसमें क्या होता है कि केबल सिस्टम के जरिए जो है वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल का जो है वो यूज किया जाता है। उसे जो है वो हम गाइडेड मीडिया का नाम देते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है अनगाइडेड मीडिया। अब अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है, वायरलेस मीडिया, यानी कि बगैर जो है वो वायर्स के जो है वो ट्रांसमिशंस की जाती है। और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की, उनको यूज करते हुए जो है वो डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। उसमें हमारे पास बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन हम जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे माइक्रोवेव को और सैटेलाइट को। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होती हैं, अ, उसके कुछ डिसएडवांटेज देखेंगे, इसी तरह से कोएक्सियल केबल और उसके जो हैं कुछ डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पीड की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 10 Mbps से लेकर 10 Gbps तक जो है वो इसकी स्पीड जाती है, जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं केबलिंग सिस्टम में, और ज़्यादातर इनका इंटरनेट के तौर पर भी जो है वो डेटा ट्रांसफ़र के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसको अक्सर लैन में भी यूज़ किया जाता है, या जो आपकी लोकल टेलीफोन लाइंस होती हैं वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं। और ये आपकी जितने भी वॉइस और डेटा सिग्नल्स होते हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए भी इन ट्विस्टेड पेयर केबल्स का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कॉपर वायर्स लगाई जाती हैं, उन कॉपर वायर्स के पेयर से जो है वो एक उसको इंसुलेट कर दिया जाता है, यानी कि प्लास्टिक इंसुलेटेड के जरिए जो है इसको कॉपर वायर्स में क्लोज करके इनकी जो है वो केबलिंग सिस्टम्स बनाई जाती हैं।
और अब ये वायर्स क्या होते हैं कि ये वायर्स, आप इसको अगर इमेज में आप देखें तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जुड़े हुए सेंस में कि आपस में ट्विस्टेड हुए हुए होते हैं। ट्विस्टेड इनको इसलिए किया जाता है, यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू रिड्यूस नॉइज, ताकि जो उनमें रिड्यूस की प्रोडक्शन हो रही है वो कम से कम हो सके। नॉइज से मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक आपकी डिस्टरबेंस आ जाती है डेटा ट्रांसफर के दौरान में, उसको रिड्यूस करने के लिए इन वायर्स को ट्विस्टेड करके जो है वो बनाया जाता है। अब यहाँ पर इसकी जो है वो टू टाइप्स हमारे पास देखने को मिलती हैं, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी के नाम से जानी जाती है, और दूसरी है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी के नाम से जानी जाती हैं। और ये इनएक्सपेंसिव होती हैं, और इनको इंस्टॉल करना और मेंटेन करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है दूसरी केबलिंग सिस्टम के मुकाबले में। और ये आप देख रहे होंगे कि इसमें आपके पास इस तरह की कुछ वायर्स नज़र आ रही हैं, जो कि वाइट ग्रीन है, ग्रीन फिर वाइट के साथ कम्बिनेशन है, फिर ऑरेंज वाइट के साथ कम्बिनेशन है। इस तरह से इनकी कोडिंग्स करके जो है इनको RJ45 कनेक्टर्स में जो है वो ज्वाइन किया जाता है। इस तरह की जो आप देख रहे हैं ये कनेक्टर्स कहलाते हैं, RJ45 कनेक्टर्स। इसमें इनकी जो है वो कोडिंग्स करके उन कलर्स के मुताबिक उनको जो है अटैच करके इन की जो है वो पेयर्स बनाई जाती हैं। इसी तरह अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखें अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करना है तो वहां पर ये सुइटेबल नहीं होता। ये आप जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक होम ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं, एक कंप्यूटर से प्रिंटर को आपने अटैच करवाना है, तो वहां पर जो है आप इन ट्विस्टेड पेयर केबल्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको यूज करना है तो वहां पर ये सुटेबल नहीं होता। तो ये उसके एक डिसएडवांटेज में आ जाता है। नंबर 2, स्पीड इज लेस देन कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स। अगर फाइबर ऑप्टिक्स केबल के लिहाज से बात की जाए या कोएक्सियल केबल के लिहाज से बात की जाए, तो इसकी स्पीड जो है वो लेस देन होती है इन दोनों के जो है वो मुकाबले में, तो इसलिए भी ये उनके जो है कुछ डिसएडवांटेज में शुमार किए जाते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है कोएक्सियल केबल। अच्छा, कोएक्सियल केबल की अगर बात करते हैं तो देखें इनकी स्पीड जो है वो 10 Mbps से लेके 100 Mbps तक जाती हैं। और ये अक्सर जो है इनको यूज़ किया जाता है जितनी आपकी वीडियो ट्रांसमिशन हो रही हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस पर टेलीफोन लाइंस हैं या लैंस के कनेक्शंस होते हैं, वहाँ पर भी जो है वो इन का कोएक्सियल केबल का जो है वो यूज़ किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी टेलीविज़न केबलिंग सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पर जो है वो इन कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं। सिंगल सॉलिड कॉपर वायर को डेट इज कवर्ड बाय इंसुलेटेड मटेरियल। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसी कॉपर वायर कोर से इसको जो है वो कवर किया जाता है, ताकि जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो बाहर की तरफ जो है वो मूव ना कर सके, तो इसलिए उसको सॉलिड कॉपर वायर कोर से जो है वो कवर्ड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, देन उसके बाद क्या होता है कि कॉपर मैश इज यूज टू कवर द इंसुलेटेड कॉपर वायर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उससे प्रोटेक्ट के लिए जो आपकी ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है उसके ऊपर एक कॉपर मैश का यूज किया जाता है, एक कवर होता है, ताकि उसके बाद क्या हो कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उससे भी इस केबल सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसमें आपके पास जितने एनालॉग सिग्नल्स होते हैं या डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको कैरी करने के लिए भी इन कोएक्सियल केबल का यूज़ किया जाता है। और इसमें जितनी आपकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हाई रेंज पर सिग्नल्स को ट्रांसमिशन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसमें आपके पास इनकी जो है वो टू टाइप्स आ जाती हैं, एक होती है थिकनेट, एक होती है थिन नेट। थिकनेट में यहाँ पर ये आ जाता है कि इसकी वायर्स का जो आप कह लें कि मटेरियल होता है वो थोड़ा थिक रखा जाता है, और थिन नेट की जो वायर्स होती हैं वहाँ पे उनका मटेरियल जो है वो
उनकी दूसरी वायर्स के मुकाबले में थोड़ा सा जो है वो थिन रखा जाता है। तो ये दो टाइप्स की कैटेगरीज में जो है वो ये केबल्स आती हैं। इसी तरह से अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल के मुकाबले में एक्सपेंसिव समझी जाती हैं, और बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं अगर इनको कंपेयर करवाया जाए ट्विस्टेड पेयर्स केबल्स के लिहाज से। नंबर टू, नॉट कंपेटिबल विद ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अगर ट्विस्टेड पेयर केबल्स के लिहाज से बात करें तो ये कॉम्पेटिबल नहीं होती। अगर वहां पर इनको ज्वाइन करके डेटा ट्रांसमिशन करवानी हो तो वहां पर जो है ये कॉम्पेटिबल नहीं समझी जाती हैं। तो ये दोनों जो हैं वो इनके डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डेटा कम्युनिकेशन मीडिया में, या डेटा कम्युनिकेशन चैनल, या ट्रांसमिशन मीडिया, या ट्रांसमिशन चैनल, ये सब एक ही वर्डिंग्स हैं। अक्सर क्वेश्चंस पेपर्स में आ जाते हैं इनके, उनकी वर्डिंग्स चेंज होती हैं, तो इस तरह से आप इनको जो है वो देख लीजिएगा। तो हमने जो है आज के टॉपिक्स में ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कम्युनिकेशन मीडिया को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।